नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से विभाग का जॉब है और इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के द्वारा 7 अगस्त 2023 को यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोरनापाल, कुकानार, तोंगपाल, कोंटा, छिंदगढ़, पावरास, सुकमा के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पद हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त तक तिथिवार एवं विषयवार प्रातः 10 बजे से स्थल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पावरास, सुकमा में आयोजित किया गया है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू का विज्ञापन है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आत्मानंद स्कूल में क्या है, विभिन्न पदों की भर्ती की जानी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के द्वारा विज्ञापन है और इसमें देखते हैं अपन पदों का विवरण। तो यहाँ पे व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया गया है सजेश दोरनापाल, कुकानार, तोंगपाल, कोंटा, छिंदगढ़, पावरास। ठीक है, मानदेय यहाँ पे क्या है 38,100 है सभी में व्याख्याता के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ अंग्रेजी के लिए कुकानार में 1 पद अनारक्षित है, हिंदी के लिए छिंदगढ़ में 1 पद अनारक्षित है। ठीक है, दोरनापाल में जीव विज्ञान 1 पद अनारक्षित है, दोरनापाल में 1 पद गणित, 1 पद कुकानार में गणित और 1 पद तोंगपाल में गणित। 3 पद तोंगपाल के लिए गणित में, एक पद जो है दोरनापाल, कुकानार, तोंगपाल में गणित के लिए अनारक्षित का पद है। इसी प्रकार से दोरनापाल में भौतिकी 1 पद, कुकानार भौतिकी 1 पद, तोंगपाल भौतिकी 1 पद। फिर दोरनापाल रसायन में 1 पद, कुकानार 1 पद, तोंगपाल 1 पद। दोरनापाल सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद अनारक्षित, सामाजिक विज्ञान कुकानार 1 पद अनारक्षित, तोंगपाल में 1 पद और कोंटा में 1 पद। तो इस प्रकार से ये जो है किसका व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए क्या है, एक जो है पद है और यहाँ पे जो है आपके विद्यालय का नाम दिया गया है। 38,100 रुपया इसमें मानदेय रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर प्लस बीएड होना चाहिए। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान हेतु इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी विषय हेतु संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना हिंदी माध्यम में होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए वाणिज्य के लिए 1 पद दिया है अनुसूचित जनजाति का। कहाँ पे, कोंटा में। वाणिज्य के लिए 1 पद है छिंदगढ़ में। इसी प्रकार से 1 पद अनुसूचित जनजाति का पावरास में है। ठीक है, इसके लिए भी सेम रहेगा 38,100 वाणिज्य के लिए। अब इसके लिए 50% अंकों के साथ क्या है, स्नातकोत्तर अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। बीएड होना चाहिए और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं शिक्षक। तो शिक्षक का अंग्रेजी में 1 पद है। 3 में कौन कौन से है, यहाँ से ऊपर से देखते हैं अपन, तीनों दोरनापाल, कुकानार और तोंगपाल में। ठीक है, इसी प्रकार से विज्ञान के लिए 1 पद है दोरनापाल में और 1 पद है तोंगपाल में। इसके लिए सैलरी है 35,400 रुपया। इसी प्रकार से कला समूह का 1 पद है, तीनों में है आपका कौन कौन सा, दोरनापाल है, कुकानार है और तोंगपाल है। ठीक है, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि 50% अंक के साथ और बीएड होना चाहिए और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधान पाठक के लिए 1 पद अनारक्षित है। कौन से विद्यालय के लिए है, ये जो प्रधान पाठक का पद है वो कोंटा के लिए है। ठीक है, 35,400 सैलरी रहेगी। इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक, बीएड, प्राथमिक शाला स्तर पर प्रधान पाठक के रूप में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में। इसी प्रकार से गणित के लिए 1 पद अनारक्षित में
एक एक पद जो है दो जगह दिया गया है। किसका है? ये जो है सहायक शिक्षक का पद है, यहाँ पे बताया नहीं है, सहायक शिक्षक का पद है। ठीक है, तो गणित के लिए एक पद सबसे पहले तोंगपाल में है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, ये देखिए तोंगपाल के लिए है यहाँ पे, और एक पद जो है आपका छिंदगढ़ के लिए है। ठीक है, एक पद छिंदगढ़ के लिए है, यहाँ पे 25,300 है। इसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं और डीएड होना चाहिए, और संपूर्ण शिक्षा क्या होना चाहिए? अंग्रेजी में होना चाहिए। इसी प्रकार दोलनापाल और कुकानार के लिए भी एक एक पद दिया गया है। प्रयोगशाला में रसायन के लिए यहाँ पे एक पद दिया गया है, कोंटा अनुसूचित जनजाति का 25,300 रहेगा। इसमें भी 12वीं होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम के साथ, 12वीं उत्तीर्ण, जिसमें रसायन मुख्य विषय के रूप में हो। ठीक है, ग्रंथपाल का एक पद है, कहाँ? तोंगपाल अनारक्षित में 22,400। इसमें जो है आपको 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में बी उत्तीर्ण, पुस्तकालय सहायक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होने वाले अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा? इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है समय दिया गया है। सहायक शिक्षक कला समूह 3 अनारक्षित, गणित के 2 अनारक्षित पद के लिए, और प्रयोगशाला सहायक 1, रसायन के 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए। 16 अगस्त 2023 को वॉक इन इंटरव्यू 10 से 12 बजे तक जो है समय दिया गया है। किसके लिए? सहायक शिक्षक के लिए। संपूर्ण संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित भरी हुई पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाएगा। फिर प्रयोगशाला सहायक का 1 से 2 बजे तक रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे टाइम दिया गया है, और 1 से 2 बजे के बीच में पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति का निराकरण 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया जाएगा। 1 से 2 बजे के बीच में अंतिम सूची का प्रकाशन भी इसमें कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रधान पाठक एक पद का भी 16 अगस्त को ही है। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षक अंग्रेजी के 3 पद अनारक्षित, जीव विज्ञान के 2 पद, कला समूह के 2 पद अनारक्षित 17 अगस्त को रखा गया है। ठीक है, 17 अगस्त को व्याख्याता अंग्रेजी अनारक्षित 1 पद, जीव विज्ञान 1 पद, गणित 3 पद अनारक्षित, इसका 18 अगस्त को रखा गया है। ठीक है, तो 17 अगस्त में 2 से 5 बजे तक क्या किया गया है? इसमें जो है कार्यवाही विवरण जो है वॉक इन इंटरव्यू की समय सारणी सभी के लिए सेम है। ठीक है, यहाँ पे डेट बस चेंज होगा आपका। यहाँ पे बताया गया है कि जो वॉक इन इंटरव्यू में रजिस्ट्रेशन जो है 10 से 12 बजे तक रहेगा। 1 से 2 के बीच में पात्र अपात्र सूची, दावा आपत्ति का निराकरण और अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 2 से 5 के बीच में पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा, और अगला दिन जो है अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो ये कार्यवाही विवरण है, और यहाँ पे जो है क्या किया गया है? डेट को जो है चेंज किया गया है। कार्यवाही सभी डेट पे सेम रहेगी। ठीक है, व्याख्याता भौतिकी के लिए 3 पद, अनारक्षित रसायन के लिए 3 पद, ग्रंथपाल का 1 पद 19 अगस्त को, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान 4 पद, वाणिज्य 3 पद, और हिंदी का 1 पद का 20 अगस्त को। तो इस प्रकार से क्या किया गया है? यहाँ पे कार्यवाही विवरण दी गई है, जिसका भी जैसे कि यहाँ पे 16 अगस्त को आपको सहायक शिक्षक को जाना है, तो वो जो है पूरे यहाँ तक 2 से 5 बजे, मतलब सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक का यहाँ पे समय दिया गया है साक्षात्कार तक का, और अगला दिन जो है अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम पर नहीं मिलने पर नियुक्ति में जो है अगर मिल जाता है तो अंग्रेजी माध्यम वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, और नहीं मिलेगा तो फिर हिंदी माध्यम वालों को जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 70%, सुकमा जिले की स्थानीय निवासी का 5 नंबर, अनुभव का 10 नंबर, प्रत्येक वर्ष के लिए 2 नंबर, अधिकतम 10 नंबर, और साक्षात्कार का 15 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, अंतिम मेरिट सूची के अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में क्या किया जाएगा? अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। ठीक है, और पद ग्रहण न करने पर मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से वरीयता क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, जिसकी वैधता मेरिट सूची की जारी होने की तिथि शैक्षणिक सत्र के समाप्ति तक ही रहेगी। ठीक है, शैक्षिक गैर शैक्षिक पद के लिए जिला स्तरीय साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को ही मेरिट क्रम में रखा जाएगा। एक पद के विरुद्ध जो है 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। इस प्रकार से दिया गया है। ग्रंथपाल के लिए 80% और 15 नंबर जो है साक्षात्कार का, स्थानीय निवासी का 5 नंबर, इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है,
इसके लिए आपके पास जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यहाँ पे आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए बता दिया गया है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, यह संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2024 तक ही रहेगी बता दिया गया है। तो इस प्रकार से है। यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म का प्रारूप। इस प्रकार से यह फॉर्म का प्रारूप है। मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।